ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दाता गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज सबको आज मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मकर संक्रांति है तो देवताओं का दिन जिसे कहते हैं शुरू हो जाता है। सूर्य भगवान जो है उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तर जो है आत्मा की दिशा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दिशाओं में मैं उत्तर दिशा हूँ। तो उत्तरायण होने का अर्थ है कि भगवान की तरफ बढ़ने वाली दिशा, समय, भगवान की तरफ जाने वाला समय शुरू होता है। इसीलिए आज लोग बढ़ चढ़कर जो है स्नान वगैरह करते हैं और मोक्ष की तरफ बढ़ने लगते हैं या बढ़ने का प्रयास करते हैं। भीष्म पितामह जब बाणशैया पर लेटे हुए थे तो अपने प्राण नहीं त्याग रहे थे, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का जो था वरदान था। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि अब तो भाई सब हो गया, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया है, धर्म की स्थापना हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो अब जो तुम क्यों दुख सहन कर रहे हो, अब तुम क्यों शरीर नहीं छोड़ रहे अपना भीष्म। तो भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु मैं सूर्य के उत्तरायण होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही सूर्य उत्तरायण होगा मेरी आत्मा की गति मैं चाहता हूँ उत्तर के साथ, उत्तरायण के साथ उत्तर की जाए। तो भगवान ने कहा था ये तो भ्रम है भीष्म, ये तो भ्रम है। तुम जैसे ज्ञानी को भ्रम कैसे हो गया। उत्तरायण, उत्तर की दिशा किसी व्यक्ति की समय के साथ नहीं होती बल्कि उसके कर्मों के आधार पर होती है। यही बात आती है जब नचिकेता जाते हैं, यमराज के पास जाते हैं और यमराज से पूछते हैं कि आगे का रास्ता किधर है। तो यमराज कहते हैं तू शरीर में है, अभी सह शरीर में है, तो तू जा नीचे भोग कर। तू जा नीचे भोग कर। खांसी अभी पूरी ठीक नहीं हुई है। पूरा दिन हमने बात नहीं की कि शाम को बात करेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन तो हम गर्म पानी पीते रहेंगे, नहीं तो बात नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन बात बहुत करनी है मुझे, बातें बहुत सारी है, लेकिन गला साथ नहीं दे रहा आज मेरा। तो यही बात है। क्या बात थी? ये बात थी। तो उत्तरायण जा नहीं सकते, शारीरिक भौतिक चेतना के साथ आप उत्तर नहीं जा सकते, आत्मिक चेतना के साथ ही आप उत्तरायण जा सकते हैं। तो वो पूरी जो कठोपनिषद है इसी विषय पर आधारित है। जब कोई व्यक्ति, कोई साधक जागृत होता है आत्म रूप से, उस दिन उसके जीवन का उत्तरायण शुरू हो जाता है, उसकी संक्रांति शुरू हो जाती है और फिर वो मोक्ष की यात्रा करता है। ये घटना है। और ये मैंने जो बोला है सहज शब्दों में, ये रहस्य संसार जानता नहीं, क्योंकि जानेगा भी कैसे, जानना चाहता नहीं। संसार जानना नहीं चाहता, क्योंकि जानने के लिए नचिकेता होना पड़ेगा। जानने के लिए नचिकेता की तरह यमराज के पास खड़े हो जाना पड़ेगा कि भगवान मैं जानना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। संसार के तमाम सब बंधनों को तोड़ के नचिकेता खड़ा है। ये घटना बड़ी मुश्किल से घटती है किसी के जीवन में। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ऐसे साधु संत नहीं है जिन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय पर बैठे हैं, फिर भी उत्तरायण नहीं हुए। उत्तरायण नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? अब ये तो अंदर वृत्ति है, अंतकरण है, अंतकरण है। लेकिन तैयार बहुत लोग हैं,
होना चाहते हैं लेकिन फंस जाते हैं कहीं ना कहीं, माया फंसा लेती है कहीं ना कहीं। हठ योगी है, हठ योगी को फंसा लेती है माया। कर्म जो निष्काम कर्म योग है उसमें जब गुरु पर आश्रित होकर आगे बढ़ते हैं तो सरल हो जाता है काम। तो भगवान श्री हरि ने गीता में भी कहा है कि मुझे निष्काम कर्म वाला मार्ग ज़्यादा प्रिय है। ज्ञान मार्ग भी भगवान को बहुत प्रिय है, लेकिन निष्काम ज़्यादा प्रिय है। चलिए, तो आज हम कर रहे हैं अध्ययन श्रीमद् भागवत का। दो ही पुस्तकों का अध्ययन हम करते थे, पहले श्री गुरुदेव जी की पुस्तक है सिद्ध योग की, इसका हम अध्ययन कर रहे थे। आज हम नहीं कर पाएंगे, आज हम अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि वो चैप्टर बहुत बड़ा है जो जिसको हमने अध्ययन करना है। वो हम तब करेंगे जब गला ठीक हो जाएगा, खांसी बंद हो जाएगी, शुरू नाक की बंद हो जाएगी, तब हम उसको करेंगे। आज हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं। इससे पहले कि खांसी आ जाए हम अपना काम करके भाग जाते हैं, ठीक है। चलिए 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 जल्दी जल्दी। चलिए, तो आज हम पढ़ रहे हैं 15वां अध्याय, धेनुकासुर का वह उद्धार और ग्वाल बालों को कलिया नाग के विष से बचाना। चलो, श्रीमद् भागवत दशम स्कंद। जय श्री हरि भगवान, श्री गुरुदेव, जय श्रीमद् भागवत। आप सबकी जय हो, हमारी भी जय हो। जो सत्संग में बैठे हैं, जो श्रीमद् भागवत के अध्ययन में बैठे हैं, उन सबकी जय हो। चलिए, 15वां अध्याय, धेनुकासुर का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गर्म भी लग रहा है, परीक्षित, अब बलराम और श्री कृष्ण ने पौगंड अवस्था में अर्थात छठे वर्ष में प्रवेश किया। गर्म पानी पीने से ना पसीना भी आ रहा, गर्म भी लग रहा। अब उन्हें गौएं चराने की स्वीकृति मिल गई। हरि के भजन सा है नहीं कोई राम, ऐ मन सुमिरन कर ले ले प्रभु का नाम। चलो जी, धीरे धीरे चलते हैं, तेजी तेजी नहीं, आराम से चलते हैं। तो वाह, छठे वर्ष में प्रवेश किया उन्होंने, गौएं चराने की अनुमति मिल गई। इससे पहले वो बछड़े चरा लेते, छोटे छोटे। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते।
यह वन गौओं के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। आगे आगे गोएं, उनके पीछे गोपाल, बजे बांसुरी देखो 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 नंदलाल। आगे आगे गोएं, उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर, तदंतर बलराम और फिर श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल। इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया। कितना सुंदर भजन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा उस वन में कहीं तो भौरे बड़ी मधुर गुंजार कर रहे थे, कहीं झुंड के झुंड हरिण चौकड़ी भर रहे थे और कहीं सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे थे। बड़े ही सुंदर सुंदर सरोवर थे जिनका जल महात्माओं के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल था। उनके खिले हुए कमलों के सौरभ से सुवासित होकर शीतल मंद सुगंध वायु उस वन की सेवा कर रही थी। इतना मनोहर था वह वन कि उसे देखकर भगवान ने मन ही मन उसमें विहार करने का संकल्प किया। चाहिए नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो जाएगी, छोड़ दो छोड़ दो ना। ये आवाज़ नहीं है क्या? बहुत तेज आवाज़ है। अभी आप मुझे बताना आवाज़ कैसी आ रही है। वैसे मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन लगाया है, लेकिन इसकी आवाज़ तो बहुत तेज है। नॉइज़ कैंसिलेशन लगाया है लेकिन बहुत तेज है, इससे कुछ नहीं होगा। नहीं छोड़ दो, हो जाएगा, हो जाए, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, चिंता मत करो। फिर जी आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ कर लेते हैं। हाँ, इतना मनोहर था वह वन कि उसे देखकर भगवान ने मन ही मन उसमें विहार करने का संकल्प किया। पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भार से झुककर अपनी डालियों और नूतन कोपलों की लालिमा से उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। तब उन्होंने बड़े आनंद से कुछ मुस्कुराते हुए से अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देव शिरोमणे, यूँ तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु देखिए तो यह वृक्ष भी अपनी डालियों से सुंदर पुष्प और फलों की सामग्री लेकर आपके चरण कमलों में झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों ना हो, इन्होंने इसी सौभाग्य के लिए तथा अपना दर्शन एवं श्रवण करने वालों के अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो वृंदावन धाम से वृक्ष योनि ग्रहण की है। इनका जीवन धन्य है। क्या बात है। आदि पुरुष, यद्यपि आप इस वृंदावन में अपने ऐश्वर्य रूप को छिपाकर बालकों की सी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान कर यहाँ भी प्राय भौरों के रूप में आपके भुवन पावन यश का निरंतर गान करते रहते हैं।
आपके भजन में लगे हुए हैं। वे एक क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ना चाहते। भाई जी, वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य हैं। देखिए, आपको अपने घर आया देख ये मोर देखिए, आपको अपने घर आया देख ये मोर आपके दर्शनों से आनंदित होकर नाच रहे हैं। हरनियाँ मृगनयनी गोपियों के समान अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही हैं, आपको प्रसन्न कर रही हैं। ये कोयलें अपनी मधुर मधुर कुहू कुहू ध्वनि से आपका कितना सुंदर स्वागत कर रही हैं। ये वनवासी होने पर भी धन्य है, क्योंकि सत्पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे घर आए अतिथि को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भेंट कर देते हैं। आज यहाँ की भूमि अपनी हरी हरी घास के साथ आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो रही है। यहाँ के वृक्ष लताएं और झाड़ियाँ आपकी अंगुलियों का स्पर्श पाकर अपना अहोभाग्य मान रही है। आपकी दया भरी चितवन से नदी पर्वत पशु पक्षी सब कृतार्थ हो रहे हैं, और वृज की गोपियाँ आपके वक्ष स्थल का स्पर्श प्राप्त करके, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी लालायित रहती हैं, धन्य धन्य हो रही हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तराई में यमुना तट पर गौं को चराते हुए अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक और ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों की मधुरतान छेड़े रहते हैं, तो दूसरी ओर बलराम जी के साथ वनमाला पहने हुए श्री कृष्ण मतवाले भोरों की सुरीली गुनगुनाहट में अपना स्वर मिलाकर सुंदर संगीत अलापने लगते हैं। कभी कभी श्री कृष्ण कूजते हुए राजहंसों के साथ स्वयं भी कूजने लगते हैं, और कभी नाचते हुए मोरों के साथ स्वयं भी ठुमक ठुमक नाचने लगते हैं, और ऐसा नाचते हैं कि मयूर को उपहासास्पद बना देते हैं। कभी मेघ के समान गंभीर वाणी से दूर हो गए पशुओं को उनका नाम ले लेकर बड़े प्रेम से पुकारते हैं। उनके कंठ की मधुर ध्वनि सुनकर गायों और गवालों का चित्त भी अपने वश में नहीं रहता। तो कभी चकोर, क्रोंच, करांकुल, चकवा, भरदूल और मोर आदि पक्षियों की सी बोली बोलते, तो कभी बाघ, सिंह आदि की गर्जना से डरे हुए जीवों के समान स्वयं भी भयभीत किसी लीला करते। जब बलराम जी खेलते खेलते थककर किसी ग्वाल बाल की गोद के तकिए पर सिर रखकर लेट जाते, तब श्री कृष्ण उनके पैर दबाने लगते, अहो पंखा झलने लगते, और इस प्रकार अपने बड़े भाई की थकावट दूर करते। जब ग्वाल बाल नाचने गाने लगते अथवा ताल ठोंक ठोंक कर एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते, तब श्याम और राम दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते और हंस हंस कर, वाह 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 वाह, खूब बढ़िया, उसकी टांग खींचो, हाँ बहुत बढ़िया, चलो। कभी कभी स्वयं श्री कृष्ण भी ग्वाल बालों के साथ कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते, हाँ, तथा किसी सुंदर वृक्ष के नीचे कोमल पल्लवों की सेज पर किसी ग्वाल बाल की गोद में सिर रखकर लेट जाते। हे परीक्षित, उस समय कोई कोई पुण्य के मूर्तिमान स्वरूप ग्वाल बाल महात्मा श्री कृष्ण के चरण दबाने लगते, और दूसरे निष्पाप बालक उन्हें बड़े बड़े पत्तों या अंगोछियों से पंखा झलने लगते। किसी किसी के हृदय में प्रेम की धारा उमड़ पड़ती, तो वह धीरे धीरे उदार शिरोमणि परम मनस्वी श्री कृष्ण की लीलाओं के अनुरूप उनके मन को प्रिय लगने वाले मनोहर गीत गाने लगते।
भगवान ने इस प्रकार अपनी योग माया से अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप को छिपा रखा था। वे ऐसी लीलाएं करते जो ठीक 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 गोपाल बालकों की सी ही मालूम पड़ती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहती हैं, वे ही भगवान इन ग्रामीण बालकों के साथ बड़े प्रेम से ग्रामीण खेल खेला करते थे। हे परीक्षित, ऐसा होने पर भी कभी कभी उनकी ऐश्वर्यमयी लीलाएं भी प्रकट हो जाया करती। बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान गोप बालक थे। आया है, बहुत सुंदर, आइए प्रभु। आहा, कितना सुंदर नाम है। हे परीक्षित, ऐसा होने पर कभी कभी उनकी ऐश्वर्यमयी लीलाएं भी प्रकट हो जाया करती। बलराम जी और श्री कृष्ण की सखाओं में एक प्रधान गोप बालक थे। उनका नाम क्या था, आपको मालूम है? क्या नाम था? श्री रामा। एक दिन उन्होंने तथा सुबल और सतोक कृष्ण, छोटे कृष्ण आदि ग्वाल बालों ने श्याम और राम से बड़े प्रेम के साथ कहा, हम लोगों को सर्वदा सुख पहुंचाने वाले बलराम जी, आपके बाहुबल की तो कोई था ही नहीं है। हमारे मनमोहन श्री कृष्ण, दुष्टों को नष्ट कर डालना तो तुम्हारा स्वभाव ही है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा भारी वन है, बस उसमें पांत के पांत ताड़ के वृक्ष भरे पड़े हैं। वहाँ बहुत से ताड़ के फल पक पक कर गिरते रहते हैं और बहुत से पहले भी गिर चुके हुए होंगे, गिरे हुए होंगे। परंतु समस्या ये है कि वहाँ धेनु का नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है। उसने उन फलों पर रोक लगा रखी है। बलराम जी और भैया कृष्ण, वह दैत्य गधे के रूप में रहता है। वह स्वयं तो बड़ा बलवान है ही, उसके साथ और भी बहुत से उसी के समान बलवान दैत्य उसी रूप में रहते हैं। मेरे शत्रुघाती भैया, उस दैत्य ने अब तक न जाने कितने मनुष्य खा डाले हैं। यही कारण है कि उसके डर के मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते और पशु पक्षी भी उस जंगल में नहीं जाते। उसके फल हैं तो बड़े सुगंधित, परंतु हमने कभी खाए नहीं। देखो ना, चारों ओर उन्हीं की मंद मंद सुगंध फैल रही है। तनिक सा ध्यान देने से उसका रस मिलने लगता है। हे श्री कृष्ण, उनकी सुगंध से हमारा मन मोहित हो गया है और उन्हें पाने के लिए मचल रहा है। तुम हमें वे फल अवश्य खिलाओ। दाऊ दादा, हमें उन फलों की बड़ी उत्कट अभिलाषा है। आपको रुचे तो वहाँ अवश्य चलिए। अपने सखा ग्वाल बालों की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों हंसे और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके साथ तालवन के लिए चल पड़े। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने अपनी बाहों से उन ताड़ के पेड़ों को पकड़ लिया और मतवाले हाथी के बच्चे के समान उन्हें बड़े जोर से हिलाकर बहुत से फल नीचे गिरा दिए। जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्य ने फलों के गिरने का शब्द सुना, तब वह पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को कंपाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। वह बड़ा बलवान था। उसने बड़े वेग से बलराम जी के सामने आकर अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में दुलत्ती मारी और उसके बाद वह दुष्ट बड़े जोर से रेंकता हुआ वहां से हट गया। हे राजन, वह गधा क्रोध में भरकर फिर रेंकता हुआ दूसरी बार बलराम जी के पास पहुंचा और उनकी ओर पीठ करके फिर बड़े क्रोध से अपने पिछले पैरों की दुलत्ती चलाई। बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर एक ताड़ के पेड़ पर दे मारा। घुमाते समय ही उस गधे के प्राण पखेरु उड़ गए थे। उसके गिरने की चोट से वह महान ताड़ का वृक्ष, जिसका ऊपरी भाग बहुत विशाल था, स्वयं तो तड़ तड़ा कर गिर ही पड़ा। सटे हुए दूसरे वृक्षों को भी उसने तोड़ डाला। उसने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, इस प्रकार एक दूसरे को गिराते हुए बहुत से ताल वृक्ष गिर पड़े। बलराम जी के लिए तो यह एक खेल था, परंतु उनके द्वारा फेंके हुए गधे के शरीर से चोट खा खा कर वहाँ सब के सब ताड़ हिल गए। ऐसा जान पड़ा मानो सबको झंझावात ने झकझोर दिया हो। भगवान बलराम स्वयं जगदीश्वर हैं। उनमें यह सारा संसार ठीक वैसे ही ओतप्रोत है जैसे सूतों में वस्त्र। तब भला उनके लिए यह कौन सी आश्चर्य की बात है। उस समय धेनुकासुर के भाई बंधु अपने भाई के मारे जाने से क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। सब के सब गधे बलराम जी और श्री कृष्ण पर बड़े बेग से टूट पड़े। हे राजन, उनमें से जो जो पास आया उसी उसी को बलराम जी और श्री कृष्ण ने खेल खेल में
पिछले पैर पकड़कर ताल वृक्षों पर दे मारा। उस समय वह भूमि ताड़ के फलों से पट गई और टूटे हुए वृक्ष तथा दैत्यों के प्राणहीन शरीर से भर गई। जैसे बादलों से आकाश ढक गया हो, उस भूमि की वैसी ही शोभा होने लगी। बलराम जी और श्री कृष्ण जी यह मंगलमयी लीला देखकर देवतागण उन पर फूल बरसाने लगे और बाजे बजा बजाकर स्तुति करने लगे। जिस दिन धेनुकासुर मारा गया, उसी दिन से लोग निडर होकर उस वन में ताल फल खाने लगे तथा पशु भी स्वच्छंदता के साथ घास चरने लगे। इसके बाद कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ व्रज में आए। उस समय उनके साथी ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे चलते हुए उनकी स्तुति करते जाते थे। क्यों ना हो, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन ही सबसे बढ़कर पवित्र जो है। उस समय श्री कृष्ण की घुंघराली अलकाओं पर गौओं के खुरों से उड़ उड़ कर धूली पड़ी हुई थी। सिर पर मोर पंख का मुकुट था और बालों में सुंदर सुंदर जंगली पुष्प गुंथे हुए थे। उनके नेत्रों में मधुर चितवन और मुख पर मनोहर मुस्कान थी। वे मधुर मधुर मुरली बजा रहे थे और साथ ही ग्वाल बाल उनकी ललित कीर्ति का गान कर रहे थे। बंशी की ध्वनि सुनकर बहुत सी गोपियां एक साथ ही व्रज से बाहर निकल आईं। उनकी आंखें न जाने कब से श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तरस रही थी। गोपियों ने अपने नेत्र रूप भ्रमरों से भगवान के मुखार बिंद का मकरंद रस पान करके दिन भर के विरह की जलन शांत की, और भगवान ने भी उनकी लाज भरी हंसी तथा विनय से युक्त प्रेम भरी तिरछी चितवन का सत्कार स्वीकार करके व्रज में प्रवेश किया। उधर यशोदा मैया और रोहिणी जी का हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ रहा था। उन्होंने श्याम और राम के घर पहुंचते ही उनकी इच्छा के अनुसार तथा समय के अनुरूप पहले से ही सोच संजो कर रखी हुई वस्तुएं उन्हें खिलाई पिलाई और पहनाई। माताओं ने तेल उबटन आदि लगाकर स्नान करवाया। उससे उनकी दिन भर घूमने फिरने की मार्ग की थकान दूर हो गई। फिर उन्होंने सुंदर वस्त्र पहनाकर दिव्य पुष्पों की माला पहनाई तथा चंदन लगाया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने माताओं का परोसा हुआ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन किया। इसके बाद बड़े लाड प्यार से दुलार दुलार कर यशोदा और रोहिणी ने उन्हें सुंदर शैया पर सुलाया। श्याम और राम बड़े आराम से सो गए। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वृंदावन में अनेकों लीलाएं करते। एक दिन अपने सखा ग्वाल बालों के साथ वे यमुना तट पर गए। राजन, उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे। उस समय जेठ आषाढ़ के घाम से गोए और ग्वाल बाल अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। प्यास से उनका कंठ सूख रहा था, इसलिए उन्होंने यमुना जी का विषैला जल पी लिया। परीक्षित, होनहार के वश उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा था। उस विषैले जल को पीते ही सब गौएं और ग्वाल बाल प्राणहीन होकर यमुना जी के तट पर गिर पड़े। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। उनके स्वामी और सर्वस्व तो एकमात्र श्री कृष्ण ही थे। हे परीक्षित, चेतना आने पर वे सब यमुना जी के तट पर उठ खड़े हुए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। हे राजन, अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि हम लोग विषैला जल पी लेने के कारण मर चुके थे, परंतु हमारे श्री कृष्ण ने अपनी अनुग्रह भरी दृष्टि से देखकर हमें फिर से जिया दिया है। चलिए, यहाँ पर 15वां अध्याय जो है समाप्त होता है और 16वां अध्याय शुरू होता है। कालिया पर कृपा। कितना सुंदर है, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। कितना सुंदर अब हम बता नहीं सकते, लेकिन इस बात को बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बस इतना कह सकते हैं। कितना सुंदर है ये हमसे मत पूछो, क्योंकि हम बता नहीं सकते, लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। इतना सुंदर संसार में कुछ भी नहीं है। वाह, तो पढ़ेंगे। खांसी, अरे खांसी गई बाजार। खांसी छोड़ो खांसी। चलो, 16वां अध्याय कालिया पर कृपा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित,
भगवान श्री कृष्ण ने देखा, अब चित्र मैं आपको दिखाऊंगा, जो चित्र मैंने अभी देखा है ना, हाँ बहुत सुंदर चित्र है, वो आपको दिखाएंगे, ठीक है, दिखाएंगे दिखाएंगे। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर कालिया नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है। तब यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहाँ से उस सर्प को निकाल दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, वाह वाह जी वाह, गुरु जी ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई गुरु जी, इतनी सुंदर लीला आपने 3 लाइनों में ख़त्म कर दी। नहीं 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 गुरु जी, ऐसा नहीं हो सकता, आप जरा इसे विस्तार कीजिए। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया? फिर कालिया नाग तो जलचर जीव नहीं था, ऐसी दशा में वह अनेक युगों तक जल में क्यों और कैसे रहा, सो बतलाइए। ब्रह्म स्वरूप महात्मन भगवान अनंत हैं, वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की है वह तो अमृत स्वरूप है, भला उनके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल जी, ये तो बहुत ही सुंदर बात, हाँ बहुत ही सुंदर बात, उनकी लीलाओं से कौन तृप्त हो सकता है। आज हम लल्ला को बोल रहे थे कि लल्ला, तुमको देख कर ना हमारी ना भूख प्यास बढ़ जाती है, कमती नहीं, पेट भर जाता है तुमको देखकर, ऐसा नहीं होता है, तुमको देखकर हमारी भूख प्यास बढ़ जाती है, लालसाएं बढ़ जाती, कम होनी चाहिए ना, हाँ जी, लल्ला को देखकर हमारी भूख विलासा तो कम होनी चाहिए, लेकिन जब हम उसको देखते हैं ना, उसकी आंखों में देखते हैं ना, तो हमारी भूख बढ़ जाती है, हमारी किसी चीज़ से तृप्ति नहीं होती। क्या समस्या है, क्या समस्या है? उसको हमने कहा कि देखो, जब तक तो तुम जागते रहते हो तब तक तो हमें लगता है कि हम और तुम साथ हैं, लेकिन जब तुम सोने जाते हो, सो जाते हो, तब हम फिर से फंस जाते हैं दुनिया में। तो तुम ना सोया ना करो। तुम सोया ना करो, क्योंकि पहले हम सोएंगे, तुम हमको देखो, जब हम सोएंगे तब तुम सोओगे, और हमारे उठने से पहले तुम उठना, क्योंकि पहले अगर हम उठ गए और तुम सो रहे हो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए उल्टा होगा। हमारे सोने से पहले तुम सोना नहीं, जगने से पहले तुम जग जाना, क्योंकि तुम्हारे बिना ना हमें ऐसा लगता है कि हम फंस गए हैं। तो अल्लाह, तुम सोया मत करो, तुम हमको देखा करो, और तुम्हारे देखने से, हम तुमको जब देखते हैं हमारी तृप्ति बढ़ती है, शांति नहीं होती, भूख प्यास सब बढ़ जाती है, अनंत हो जाती है। ऐसा लगता है कि बस कितना भी खा लो, कितना भी पी लो, कितना भी देख लो, तुमको इसकी तृप्ति हो नहीं सकती। तो ये बात है। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, यहीं पर सुखदेव जी ने यही बात कही है, कहते हैं ब्रह्म स्वरूप महात्मन भगवान अनंत हैं, वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की है, हाय गोपाल, गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की है वह तो अमृत स्वरूप है, भला उसके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है। देखो ये बात लिखी है, मैंने पहले ध्यान से नहीं पढ़ा था, मैंने गोपाल शब्द पहले ध्यान से नहीं पढ़ा था। हाय कितनी सुंदर बात है, सही बात लिखी है। आज यही बात मैं कह रहा था उसको शाम को। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यमुना जी में कालिया नाग का एक कुंड था, उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की उत्ताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी 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 बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती और तट के घास पात वृक्ष पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाते। परीक्षित,
भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए होता ही है। जब उन्होंने देखा कि इस उस सांप का विष का वेग बड़ा प्रचंड भयंकर है, और वह जब उन्होंने और वह जब उन्होंने देखा कि वह जब भयानक विष और वह भयानक विष ही उसका महान बल है। एक मिनट। चलिए, थोड़ा सा गर्म पानी पीने से ना पूरी गर्मी लग रही है। टोपी खोल देंगे तो ठंड लग जाएगी। गजब समय है।
भजो भजो हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। प्रभु के भजन सा है नहीं कोई दाम, ऐ मन सुमिरन कर पाले हरि का धाम। हरि भजो भजो हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। भज लो निरंतर प्रभु जी का नाम। भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। दिव्य राजे अक्षरधाम, करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। सर्वोपरि दिव्य राजे अक्षरधाम, करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। हरि भजो हरि घन श्याम, नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। है प्रगट मुक्तिदाता गुणातीत धाम, अक्षर ब्रह्म संत सोहे शाश्वत विराम। प्रगट मुक्तिदाता गुणातीत धाम, अक्षर ब्रह्म संत सोहे शाश्वत विराम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। स्वामी नारायण अक्षरधाम, 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 भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। 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 स्वामी नारायण अक्षरधाम, भजो तप मूर्ति
तो आज जो है खांसी बहुत परेशान कर रही है हमको, परेशान कर रही थोड़ी सी खांसी, अध्ययन करने नहीं दे रही। एक चैप्टर तो हमने अध्ययन कर लिया, एक अध्याय तो हमने कर लिया, आज का कोटा तो हमने भर लिया। एक लाइन एक शब्द पढ़ने से भी हमारा कोटा हो जाता है वैसे तो, लेकिन हमारी तीव्र इच्छा थी कि हम अध्ययन करें। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कल कर लेंगे अध्ययन, कल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन चित्र हम आपको दिखा देते हैं, जो चित्र इतना सुंदर है ना, क्या बताएं कितना सुंदर है, वो दिखाई देते हैं आपको, चित्र दिखा देते हैं। ठीक है, लालच नहीं करना चाहिए कभी किसी चीज़ का, को ये बात समझ में आती है। अमृत हो ना तो भी धीरे धीरे पीना चाहिए अमृत का भी धीरे धीरे पीना चाहिए। तो भगवान की लीलाओं का जो अमृत है ना, उसे धीरे धीरे पीना चाहिए। चलिए चित्र दिखाएंगे आपको, बड़ा सुंदर, इतना सुंदर है ना, क्या ही बताएं कितना सुंदर है। ये देखिए, ये देखिए। अब इस चित्र को देख के क्या आपको पढ़ने का इच्छा नहीं होगा? है जी, है ना, बहुत सुंदर है। जिनके पास तो श्रीमद् भागवत है घर में, वो तो देख सकते हैं उसमें कितना सुंदर लगता है चित्र, है ना, बहुत सुंदर लगता है। नीलकंठना भजत मूर्ति नीलकंठना, है ना, कितना सुंदर चित्र है। क्या ही लीला रही होगी, क्या समय रहा होगा। गुरुजी बोलते हैं अनलिमिटेड भूत भविष्य दिखता है ना, गुरुजी कहते हैं ना। कई बार ना हमारी लालसा बढ़ जाती है इस बात से। गुरुजी कहते हैं आप अनलिमिटेड भूत भविष्य देख सकते हो, तो हम कई बार लालच में आ जाते हैं। तो हम सोचते कभी ऐसा हो कि हम अपनी इच्छा से कभी कुछ देख सकें पीछे, तो क्या देखेंगे? तैयारी की है हमने, पहले से सोच के रखा हुआ है। पता है क्या देखेंगे? भगवान श्री राम का विवाह देखेंगे। हाँ, सबसे पहले, है जी। हाँ। अगर कभी ऐसा हुआ है, वैसे तो हम इसकी लालच नहीं कर रहे थे सिद्धि विद्धि की, लेकिन कभी ऐसा हुआ ना कि कुछ देख सकते हैं, तो क्या देखें? राम भगवान का विवाह देखेंगे, उसके बाद शिव जी का विवाह देखेंगे। हाँ, पार्टी करेंगे पहले पार्टी और फिर भगवान की लीलाएं देखेंगे। हाँ, बाकी देखने में क्या ही रखा है, जो भूत भविष्य है, बाकी क्या है, जो है सो है। लेकिन भगवान के विवाह की पार्टी, उत्सव है, खाना पीना हो मिले तो मजा है। वाह भाई वाह, भूख लग गई। चलिए, तो आज का जो अध्ययन है वो भगवान श्री गुरु जी के चरणों में समर्पित है। कल पढ़ेंगे बाकी का। चलिए, प्रश्न उत्तर क्या है, कुछ है? जय श्री गुरुदेव आप सबको। जो मुझे खांसते हुए भी अगर आप सुन रहे हो अध्ययन, तो धन्य है भाई आप लोग। नहीं तो कोई खांसता रहे, उसको सुनना तो बड़ा विचित्र लगता है, बड़ा अजीब लगता है। एक खांस रहा है क्यों, है ना, हमें तो लगेगा, आपको नहीं लगता है, बहुत अच्छी बात है। उद्धव जी कौन है पता नहीं? उद्धव जी आएंगे आएंगे आएंगे, जब आएंगे तब खुद ही बताएंगे। हम कैसे बताएं वो कौन है? उद्धव जी वो हैं जो कोई नहीं है। उद्धव जी बड़े प्यारे हैं, उनका स्वभाव, उनका चरित्र इतना सुंदर है।
बहुत सुंदर है। जब वो आएंगे तब आप सुनिएगा, हम क्या बताएं, श्री शुकदेव जी बताएंगे, तब हम सब सुनेंगे। ताल फल मीठा होता है, थोड़ा सा कड़वा भी होता है। हाँ, हमने खाया है ताल का फल। कलकत्ता में, इधर वेस्ट बंगाल में होता है तालेर बौड़ा। एक जैसे आप ये बनाते हो ना, मालपुआ बनाते हो, मालपुआ, इसी तरह से ताल का जो फल होता है उसको कद्दूकस करते हैं, ऐसे करके कद्दूकस करके उसको कर ऐसे, मतलब पूरा वो कर लेते, चटनी की तरह उसका कर लेते हैं। फिर उसमें चीनी आटा वाटा मिला के फिर उसको तलते हैं। तालेर बौड़ा, ताल का बड़ा, ऐसा होता है। और अगर तो वो मीठा हो तो उसका मीठा सब मीठों से, सब मीठा अपना अपना, गुड़ का मीठा अलग है, चीनी का अलग है, आम का मीठा अलग है, सेब का मीठा अलग है तो ये सब मीठे, अमरूद का मीठा अलग है, लेकिन इनके मीठे में एक खुशबू, एक सुगंध रहती है, तो वो मीठा थोड़ा अलग हो जाता है। इसी तरह से ताल का भी मीठा, तो वैसे तो चीनी दी जाती है उसमें, लेकिन उसका एक अपना टेस्ट होता है जो थोड़ा सा कड़वा, हल्का, खाने के बाद खाएंगे तो मीठा लगेगा, लेकिन जीभ पर जो टंग टिंज छोड़ता है वो हल्का सा कड़वा होता है, हल्का सा होता है। हाँ, सीजनल है वो, सही बात है। चलिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है भाई जी। हाँ, तबीयत आज से ठीक नहीं है, आज तबीयत कभी भी ठीक नहीं है। तबीयत अपनी चलती है, हम अपना चलते हैं, हमारा कोई योग नहीं है, हमारा कोई मेल नहीं है। तबीयत अपना राज मारती है, हम अपना राज करते हैं। हमारी अभी युक्ति हुई नहीं, हमारा समझौता अभी हुआ नहीं है, अभी वो अपनी मर्जी से हमारे शरीर को बीमार कर देती है। अभी हमारी समझौता हो जाएगा, समझौता हो जाएगा तो हम समझा लेंगे उसको कि ऐसा मत करो। आज संक्रांति पर्व है भाई, पीठा खाएं कि नहीं? हाँ, खाया तो, पीठा बनाया था। ओ, मालपुआ बोलते उसको, नहीं, पीठा एक और होता है, हाँ, बंगाल में बनता है वो। पीठेर पुली उत्सव होता है। हाँ, वो 2 दिन पहले हुआ बंगाल में, पीठेर पुली उत्सव। तो उसमें पीठे बनता है, गुड़ का होता है, और जैसे हम रोटी में सब्जी रख के रोल करके खाते हैं, वैसे गुड़ से, सूजी से वो बनता है, और उसको मैदे का एक हल्का सा पतला सा रोटी, आटे का हल्का सा, मैदे किसका आटा? चावल का आटा। अच्छा, चावल के आटे से पतली सी लेयर बनाते हैं, उसके ऊपर में वो जो मिश्रण तैयार किया है गुड़ का, सूजी का, उसको उसमें रख के रोल बनाते हैं, फिर उसको डुबो देते हैं दूध में। हाँ, दूध में डुबो देते हैं उसको, दूध में भी डुबो सकते हैं, और अलग अलग तरह का दूध, खोई, खीर, जो भी बनाना है। अच्छा होता है खाने। चलो, अभी आज तो संक्रांति है, आज तो आप सब नहाए होंगे, मैं भी नहाया था आज तो। हाँ, बीमार हूँ लेकिन आज से नहाना ही था। मैंने सोचा था इधर जाएंगे, कपिल मुनि के आश्रम है हमारे यहाँ पर। कपिल मुनि जी का आश्रम जो है उसमें गंगा सागर में, ये पास में ही है। तो हमने सोचा था हम जाएंगे 14 तारीख को, हमारा प्लान था। लेकिन उससे पहले ही हमें डायरेक्ट ठंडा वंडा नहीं लगता, हमने कुछ पिया, और पीने के बाद हमारा गला पकड़ लिया। उस ठंडा कुछ पिया था, उसके बाद गला पकड़ लिया, ठंडा पानी पिया शायद, नहीं तो हम अभी गंगा सागर सोचा था, सो जाके वहाँ डुबकी लगाएंगे। कोई प्रयोजन नहीं था, प्रयोजन नहीं है गंगा सागर में जाके डुबकी लगा के, वो सब प्रयोजन कुछ भी नहीं था। कपिल मुनि जी का आश्रम है वहाँ पर, कपिल भगवान है, और हमारे एक मित्र हैं कलकत्ता में, वो कपिल मुनि जी के शिष्य हैं। उनका आमंत्रण था आज शाम को उन्होंने हमें आमंत्रण दिया था कि आप आइए, हमारे घर पूजा है गुरुदेव जी की, तो कुछ भोग प्रसाद बनेगा, परिवार के साथ आइए। लेकिन हमारे नसीब में कोई आमंत्रण
ठीक से होता ही नहीं, आमंत्रण कम ही है। तो आज गए नहीं, तो वो बुलाते हैं, पहले भी एक बार बुलाया था तब भी नहीं जा पाए, आज भी बुलाया था आज भी नहीं जा पाए। हाँ, तो कपिल मुनि जी के बारे में हमने पढ़ा भी है श्रीमद् भागवत में। उन्होंने सृष्टि का जो वर्णन किया है, सांख्य योग का जो सुंदर वर्णन किया है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर व्याख्या उनकी। तो पवित्र भूमि पे सोचा था जाएंगे अब किसी और दिन जाएंगे। तो ये था प्रयोजन। और गुरु जी की एक स्पीच हमने आज एक ढूंढी। बहुत सारे ऐसे हमारे गुरु भाई बहन हैं जो सोच रहे होंगे कि भाई बड़ा अच्छा उत्सव चल रहा है, जाना चाहिए महाकुंभ में, बिल्कुल जाना चाहिए। आपको मौका मिलता है तो आपको जाना चाहिए, उसमें कोई हानि नहीं है, कोई हानि नहीं है। लेकिन जो कुंभ जो फल देता है वो फल तो आपके पास ऑलरेडी है, वो तो फल आपके पास ऑलरेडी है। तो गुरु जी की एक स्पीच है, उसमें गुरु जी ने बताया है, गुरु जी कहते हैं कि आज्ञा चक्र जो है ना, जहाँ पर ध्यान किया जाता है, वो संगम है, असली प्रयागराज है, जहाँ गुरु का ध्यान किया जाता है। वहाँ जिसने डुबकी लगाई है उसे ही मोक्ष मिलता है। और बिल्कुल सही बात है। आज्ञा चक्र में जो चला गया आज्ञा चक्र में, जाके डुबकी लगा के आ गया, एक समय में तो वो वहाँ सिद्ध हो जाएगा, परमानेंट स्थित हो जाएगा वहाँ पर। लेकिन जिस दिन आत्मा जागृत हो जाती है उसी दिन डुबकी लगनी शुरू हो जाती है वहाँ पर प्रयागराज में। बहुत अद्भुत है ये, बहुत अद्भुत है। और हमारे जो संसार है, ये रहस्य दुर्भाग्य है संसार का कि वो नहीं जानते। देखो अभी बात करते समय मुझे कोई खांसी नहीं आ रही है, अभी हम बक कर रहे हैं तो नहीं खांसी आ रही, जब अध्ययन करेंगे तब खांसी आएगी। क्यों? हमारा मन है सत्संग करने का, हमारा मन है बात करने, इसीलिए बात कर रहे। सिग्नल चला गया ना, सिग्नल चला गया, सिग्नल चला गया। इस सिग्नल को क्या हुआ है मालूम नहीं, बहुत दिन से ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। चलिए ठीक है, फिर तो देखें कल क्या अवस्था रहती है। ठीक है, देखें कल क्या अवस्था रहती है, तो फिर कल हम मिलेंगे ध्यान में और फिर सत्संग में। रीना कह रही है आज रहने दीजिए, हाँ आज रहने देते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो, तो आप आज ध्यान किया होगा आपने, उम्मीद है ना, बहुत अच्छी बात है। कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। सिग्नल बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, सिग्नल देख रहा हूँ मैं, बार बार लाल हो रहा है, क्या है, सत्संग करने नहीं देते। चलिए चलिए चलिए, ग्रीन, हाँ ग्रीन हो गया। चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। कल मिलेंगे हम।